SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इन्वेस्ट किस में हम इन्वेस्ट करते हैं? SIP म्यूचुअल फंड्स में। यहाँ पर हम देखें कि AMFI भी एक वर्ड आता है, डेट इज़ म्यूचुअल फंड एसोसिएशन। यहाँ पर इक्विटी इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एसेट होता है। इक्विटी जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एसेट है। अगर हम ये सोचते हैं कि अगर हम SIP बनाएं और बहुत इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड में तो बहुत जल्दी पैसा आ जाएगा, तो पैसा डबल होने की उम्मीद रॉन्ग है। बाज़ार में गिरावट होने पर तुरंत SIP बंद करना गलत होता है और इमरजेंसी फंड बनाकर रखना ऑलवेज़ करेक्ट। इसी तरीके से अलग लक्ष्यों के लिए अलग SIP बनाना चाहिए। जैसे छोटे मोटे खर्चे आते हैं तो उनको हम उनके लिए तुरंत SIP बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने लक्ष्य बना के रखें और उनके लिए अलग करना चाहिए, वही सही होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही पैसा बनाना चाहिए। उसमें पेशेंस लूज़ नहीं करना चाहिए कि हमें अब कब तक मिलेगा इस करके हम SIP को तोड़ देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाना ही करेक्ट होता है। इसी तरीके से हमें ये थॉट्स अपने मन में रखना चाहिए कि 10% गिरावट यानी कि शेयर जो होता है वो 10% हर साल गिरते हैं। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसके लिए हमें ये सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, वेट कर लेता हूँ। हमेशा ये विचार हमारे मन में रहेगा तो हमें इसका फ़ायदा मिलेगा। SIP को 7 वर्षों से अधिक का समय देना चाहिए, इतने समय की बनानी चाहिए। यह पॉजिटिव रिटर्न ही देगा। 7 साल से अधिक का हम समय देंगे तो हर साल SIP की राशि को बढ़ाना चाहिए। हाँ, ये सही है। थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे तो हमें उसका पैसा मिलेगा, उसका हमें फ़ायदा होगा। अब 10% बढ़ाने का हमें फ़ायदा कैसे होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने 25,000 का 25,000 का इन्वेस्टमेंट किया है 10 साल के लिए, तो इस पे हमें जो गेन मिलेगा वो 12% का रिटर्न मिलेगा अप्रॉक्स। मीन्स जो अप्रॉक्स 12% का मिलेगा यानी हमें 58 lakhs का मिलेगा। और अगर हम हर साल 10% इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे तो हमें 84 लाख तक का फ़ंड मिल सकता है। इतना हमें ये फ़ंड बन जाएगा। तो ये इसका फ़ायदा होता है।